नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। जब में आज बात करेंगे वरुण गांधी पर मेहरबान अखिलेश सरकार की। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वरुण गांधी निचली अदालत में सांप बच गए। वजह थी यूपी सरकार के 14 अफसरों और कर्मचारियों का अपने बयान से पलट जाना। अदालत तक बयान की सीडी पहुंची नहीं और न ही LIU की रिपोर्ट यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऊपरी अदालत में अपील की तेजी भी नहीं दिखाई। I-7 के खुलासे के बाद अब हड़कंप मचा है और प्रदेश सरकार ने न सिर्फ कार्रवाई का वायदा किया है बल्कि अपील का ऐलान भी किया है। लेकिन सवाल यह है, अगर हम खुलासा न करते तो क्या वरुण गांधी पर यूं ही मेहरबान बनी रहती अखिलेश सरकार? यही आज का चर्चा। 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने पीलीभीत में भाषण दिया। आरोप लगे कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। वरुण पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन 4 साल बाद 27 फरवरी 2013 को वो सारे आरोपों से बाइज्जत बरी हो गए। IBN-7 ने तफ्तीश की तो पता चला कि कोर्ट में DM, ADM समेत 14 अधिकारी अपने बयान से पलट गए। LIU की लिखित रिपोर्ट जो कलेक्टर को सबमिट हुई थी और कलेक्टर ने मार्क की थी हम लोगों को, तो उस रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई थी नोटिस। तो चूंकि वो कागजी सबूत है तो कागजी सबूत के आधार पर ही नोटिस जारी की गई। लेकिन आज की तारीख में सच्चाई यह है कि पुलिस कोर्ट पे स्थानीय खुफिया विभाग यानी LIU की वो रिपोर्ट ही पेश नहीं कर सकी। अदालत में वो कोई CD पेश ही नहीं कर सकी। और तो और CD तैयार करने वाले पुलिसकर्मी शारिक परवेज ने अदालत में बयान दिया कि उसने तो कोई CD बनाई ही नहीं थी। अखिलेश सरकार पर सवाल उस वक्त और गहरा गए जब उसने तय मियाद यानी 60 दिनों के भीतर वरुण को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की। मुलायम सिंह जी के ऊपर एक छाप लगी हुई थी कि साहब, यहाँ तक उनको कभी कभी मुल्ला मुलायम सिंह भी कहा जाता था कि साहब ये मुसलमानों को बहुत फेवर कर रहे हैं। तो हम समझते हैं शायद उनके बेटे अखिलेश जी इस छाप से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम मगर समझते हैं कि इनको उसमें काफी नुकसान पहुंचेगा। हमने वरुण गांधी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराहट के सिवा हमें कोई जवाब नहीं दिया। उसको मैनिपुलेट किया गया, सरकारी गवाहों ने बयान बदले हैं, यूपी सरकार ने जानबूझकर उसको अपील नहीं किया आपके खिलाफ। बकायदा BSP का भी यही कहना है। मुद्दा है कि ये CD अदालत तक क्यों नहीं पहुंच पाई, गवाही से पलटे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, LIU की रिपोर्ट गुम कैसे हो गई। अब ये वजह तो मैंने अभी नहीं जानी है, अब आप बता रहे हैं तो जानूंगा। अखिलेश सरकार IBN-7 के खुलासे के बाद बोलने को मजबूर हुई। अब वो कह रही है कि वो उन अफसरों की पहचान करेगी, ये पता लगाएगी कि आखिर 60 दिनों की मियाद के भीतर वरुण गांधी के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील क्यों नहीं की गई। लेकिन ये सवाल कायम है कि आखिर इतनी देर क्यों हुई। आखिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश सरकार ने वरुण पर मेहरबानी क्यों दिखाई। शलभ मणि त्रिपाठी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN-7। हम आपको बता दें कि IBN-7 के खुलासे के 24 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की नींद टूटी है। STF के IG आशीष गुप्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस वरुण गांधी के खिलाफ अपील करेगी। उन्होंने कहा कि वरुण के मामले पीलीभीत के जिलाधिकारी कानूनी राय ले रहे हैं और जल्दी सेशंस कोर्ट में अपील दायर कर दी जाएगी। 27 फरवरी को इनका इसमें अक्विटल हुआ था। जजमेंट अभी हम लोग ने मैंने नहीं देखा, इसलिए कहना कि किस प्रकार से अपने उसमें स्टेटमेंट्स कोर्ट में किस प्रकार से बदले हैं और किस प्रकार से होस्टाइल हुआ है। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि इसमें अपील पीरियड हमारे पास 25 मई तक का है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीलीभीत ने PO को इस संबंध में बुलाया हुआ है और अपील इसकी तैयार की जा रही है और समय से इसकी अपील दायर की जाएगी। इसमें यानी अब अखिलेश सरकार इस बात के लिए तैयार हुई है कि वो इस पूरे मामले में सेशंस कोर्ट में जाके अपील करेगी। इस मामले में जनता के 5 सवाल है। बयान से पलटने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल, क्या मुलायम की समाजवादी पार्टी का सेकुलरिज्म सिर्फ सियासी फायदे के लिए है। तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 दिन में ऊपरी अदालत में अपील क्यों नहीं की, क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है। चौथा सवाल, IBN-7 ने खुलासे के बाद ही सरकार अपील के लिए क्यों जागी और अगर क्या खुलासा नहीं होता तो क्या वो अपील के लिए जागती। और आखिरी सवाल, क्या गारंटी है कि ऊपरी अदालत में पूरी ईमानदारी से पैरवी करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। यह है आज का एजेंडा। जाहिर है IBN-7 के खुलासे ने मुलायम सरकार की सेकुलर साख और सियासी चाल पर सवाल खड़े कर दिया। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, वरुण गांधी के बहाने वोटों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो। बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ जुड़े धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद,
साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता यशवंत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, दिल्ली से बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया और कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह। हमने इस बातचीत के लिए बीजेपी के नेताओं से बहुतेरी शामिल होने के लिए कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन आज कोई आने को तैयार नहीं हुआ। कल देर रात जब हमने खबर दिखाई थी, उस उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हमारे साथ शामिल थे, लेकिन आज नहीं है। अगर वो होते तो और बेहतर होता ये पूरी की पूरी बातचीत। हम बातचीत को शुरू करते हैं। इस वक्त हम आपको बता दें, यशवंत जी, आज अचानक क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया कि इस मामले में सेशंस कोर्ट में वो अपील करेंगे? देखिए, इस तरह की हमको तो कोई जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या फैसला लिया है, लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। यह मुकदमा कायम हुआ था सुश्री मायावती जी की, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जी। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में क्या फर्क है, ये आपको मजबूर होना पड़ा है इस बात पर विवाद करने के लिए और बहस चलाने के लिए। मायावती जी अपने जमाने में अपने एजेंडे से काम करती हैं। वो जोर जबरदस्ती बलपूर्वक मुकदमे दर्ज करवाती है और जब उनकी सरकार चली जाती है तो वही अधिकारी जो डर और भय से मुकदमे कायम करते हैं, वो मुकदमों में अपनी गवाही से मुकर जाते हैं, जिनसे वास्तविक निर्णय मिल जाता है। निर्दोष लोग वंचित हो जाते हैं, सजा नहीं मिलती है और सजा न मिले, गलत मुकदमे से कोई मुकर जाए तो ये कोई अपराध नहीं है हमारी समझ से। यशवंत जी, आपके कहने का मतलब ये जो वरुण गांधी के खिलाफ पूरा का पूरा मुकदमा दायर हुआ था वो गलत था, षड्यंत्र के तहत किया गया था और मायावती की सरकार ने करवाया था? 100% ये सत्य है। जब मायावती हुकूमत में आती है, जिससे वो नाराज होती है, उसके ऊपर मनगढ़ंत मुकदमे लगवाती है और बहुत भयंकर तरीके से उसमें फंसाने की कोशिश करती है, जालसाजी भी करती है और उनका आतंक इतना होता है कि उसके खिलाफ बोलने की किसी के पास जरूरत नहीं होती है। यही तो बात है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, वो किसी को दुश्मन नहीं मानती। यशवंत जी जानती है कि न्याय जो है न्यायालय में मिलेगा, हम उसमें जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। यशवंत जी, मेरा सवाल फिर यही है, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि वरुण गांधी ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था? अगर वह भाषण दिए थे तो वह न्यायालय में जाता और न्यायालय उनको दंडित करता। जब न्यायालय में हमारे देश की एक व्यवस्था है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, हमारी संसदीय प्रणाली है, हर संस्थाएं स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने अगर किसी को निर्दोष साबित कर दिया तो हम जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि नहीं ये दोषी ही है। नहीं सर, हम न्यायालय को ही न माने, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। सर अगर एक मिनट सर, वरुण गांधी हमारे दल में नहीं है। एक मिनट सर, आपके कहने का मतलब यह कि वरुण गांधी ने इस तरीके का कोई भाषण नहीं दिया था और जो ये मुकदमा दर्ज किया गया था दरअसल न्यायालय कह रहा है, नहीं एक न्यायालय कह रहा है कि इस वह निर्दोष साबित किसी व्यक्ति को कर रहा है तो इस बात से कन्विंस हो रहा है, नहीं सर, सहमति है उसकी सर, वो आदमी दोषी नहीं है। सर मेरा सवाल फिर वही है, आपके कहने का मतलब यह है, क्या समाजवादी पार्टी ये मानती है कि वरुण गांधी ने इस तरीके का कोई भाषण नहीं दिया था? यह समाजवादी पार्टी का विषय नहीं और जसवंत सिंह का विषय नहीं, न्यायालय का, और न्यायालय इस बात को मानता है तभी तो किसी को निर्दोष साबित करता है। नहीं, आपकी राय, आपकी पार्टी की राय क्या है? क्या आपकी पार्टी ये मानती है कि इस तरीके मैं न्यायालय नहीं हूँ? नहीं और मेरी सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। यशवंत जी, इसमें गवाह नहीं हूँ। यशवंत जी का मंत्री और विधायक गवाह नहीं है। यशवंत जी जी, मेरा तो सीधा सा सवाल है, क्या आप ये मानते हैं कि वरुण गांधी ने ऐसा सीधी बात ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था? वह जो गवाह है वो मेरे पार्टी के रिश्तेदार नहीं है सर, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है सर, मैं कुछ पार्टी के अधिकारी नहीं है। यशवंत जी, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्या वरुण गांधी ने इस तरीके का कोई भाषण दिया था या नहीं दिया था? ये तो मैं वहां का आई विटनेस नहीं हूं कि मैं ये बात आपको बता सकूं, लेकिन जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, न्यायालय का निर्णय तो आपको भी मानना चाहिए और हमको भी मानना चाहिए और इस देश की जनता को भी मानना चाहिए। तो अगर आप न्यायालय के निर्णय को मानते हैं तो फिर अपील करने की बात वहां की सरकार क्यों कर रही है? अब ये तो सरकार का क्या फैसला है और उसमें क्या कमियां और खामियां मिली हैं, क्या सबूत मिले हैं, ये तो उच्च स्तरीय लोग ही बता सकते हैं। इसका ज्ञान हमको नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत जी, आपसे मैं उतनी बात बता रहा हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, अभी तक आपकी सरकार ने अपील नहीं की थी,
IBN 7 की खबर के बाद अब आपकी सरकार के STF के चीफ IG आशीष गुप्ता कहते हैं कि भाई अब इस मामले को देखेंगे और देखने के बाद इस पर अपील करेंगे, सेशंस कोर्ट में अपील की जाएगी। तो दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती ना। आप ये भी नहीं कह रहे हैं, आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि वरुण गांधी ने इस तरीके का कोई भाषण दिया था या नहीं दिया था, आप ये भी नहीं कह रहे हैं। हाँ या ना में बताइए सर। मैंने आपसे तो कहा कि मैं आई विटनेस नहीं हूं वहां का, और मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, जब कोई सवाल उठाया जाता है तो उन बिंदुओं की गहराई से जांच की जाती है, जांच में जो बातें सामने आती है उसी के अनुसार कार्रवाई होती है। मैं आपको बता, हमारे पुलिस का अधिकारी कोई कह रहा है कि जांच होगी और उसको हम देखेंगे, तो कोई अपराध तो नहीं कर रहा है। आपने जो सवाल उठाया है उसको गहराई से छानबीन करेंगे। बिल्कुल गहराई से छानबीन, मुझे लगता है गहराई से छानबीन आप पहले करते, अगर IBN 7 की खबर दिखाने के पहले छानबीन करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने थोड़ी देर पहले हमारी रिपोर्ट, अगर एक मिनट, अगर आपने थोड़ी देर पहले हमारी रिपोर्ट देखी होती तो उस वक्त के जो ADM थे वहां पे, उन ADM ने आज हमारे कैमरे पर कहा है कि जो LIU की रिपोर्ट थी, यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही इस पर FIR दर्ज की गई थी और वो LIU की रिपोर्ट अदालत से गायब हो गई। जो CD थी वो भी गायब हो गई थी। तो अगर उन्होंने भाषण दिया तो LIU की रिपोर्ट है, अगर भाषण नहीं दिया तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के आदमी ने अपनी रिपोर्ट क्यों फाइल की, उसके आधार पर FIR क्यों दर्ज हुआ, यह सवाल तो है ना। देखिए, अब मेरा सवाल आप सुन लीजिए। आप तो बहुत बुद्धिजीवी तबके से आते हैं और आप बहुत ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करते हैं सारी चीजों को। मेरी बात सुन लीजिए जरा। जी। अब LIU की रिपोर्ट किसी मंची भाषण पर कहां जरूरत पड़ती है, जहां आपके मीडिया के लोग तमाम कैमरे लेकर मौजूद रहते हैं, जहां अधिकारी स्वयं अपने कानों से सुनता है। LIU की रिपोर्ट तो पूर्व में होती है सर, इतने के बाद LIU की रिपोर्ट का तो कोई मतलब नहीं होता है। अरे सर, मैं कोई चीज होने वाली है, यशवंत जी होती है LIU की। यशवंत जी, तार्किक बात करिए, मैं तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूं, आप तथ्य के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। ADM जो उस वक्त मौजूद थे, ADM ने कहा है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट थी वरुण गांधी के भाषण पे, उसके आधार पर FIR दर्ज की गई थी। ये तो तथ्य की बात है, मैं तो खुद कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने तो सिर्फ जो ADM साहब से आज हमने बात की उन्होंने ये कहा है, पूछ रहा हूं ना। तो अब आप ये कहिए, आप ये कह दीजिए कि वरुण गांधी ने उस दिन कोई भाषण नहीं दिया था, बात खत्म हो जाती। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं LIU की रिपोर्ट जनरली ये होती है कि जनरली की बात नहीं कर रहा हूं सर, माफ करिएगा, संभावित है सर माफ करिएगा, उस पर कोई रिपोर्ट देता है सर, माफ करिएगा। तो आधुनिक युग में इतने इलेक्ट्रॉनिक कैमरे घूमते रहते हैं, CD मौजूद है हमारे पास, देते हैं कि कौन क्या भाषण किया है, कौन क्या भाषण नहीं किया है। सर आप मैं कह रहा हूं ना, तथ्यों के आधार पर बात कर लेना, बट परंतु लेकिन से बात नहीं होती। मैं तथ्य के आधार पर, मुझे तथ्य की जानकारी है, हाँ, मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं कि LIU ने एक रिपोर्ट सबमिट, जिस तरह का हम लोगों ने पिछली बार हुकूमत देखी है सर, हुकूमतों में काम हुआ है मायावती जी के जमाने में, सर हम उसी को जानते हैं, उसके आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। सर, मैं तकनीकी आधार पर तो STF का अधिकारी ही बात करेगा, यशवंत जी या मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर बात करेंगे। सर यशवंत जी, मेरे पास ये जो अदालत का जो फैसला है, उस फैसले की कॉपी मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपको दिखाई ना पड़ रहा हो। ये अदालत का जो दिखाई तो नहीं पड़ रहा, सुन सकते हैं उसको सुन लीजिए, आपके जो बाकी लोग हैं वो देख रहे होंगे, आपके पार्टी के लोग, ये मेरे पास उसकी कॉपी है, और ये जो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। अब शरद प्रधान जी, जरा ये बताइए, जो बात यशवंत जी कह रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है, क्या ये मायावती की सरकार का षड्यंत्र था? क्या वरुण गांधी ने वाकई उस दिन कोई भाषण नहीं दिया था? DM समेत सारे के सारे 14 लोग पलट गए, आखिर क्या सच्चाई है? आप एक पत्रकार, तो ऐसा लग रहा है, हाँ। यशवंत जी की बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये कहा जा रहा है, जो ये खबरें उड़ रही हैं कि मेनका गांधी की समाजवादी पार्टी से कोई डील हो गई थी, वो अब पुख्ता हो गया, जो शक था वो पुख्ता हो गया, क्योंकि जिस तरह से यशवंत जी एक बीजेपी के इतने रैबिड कम्युनल नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। तो अब लेकिन ये प्रूव हो गया कि किसी पूरा समाजवादी पार्टी का उद्देश्य ये रहा है कि किसी तरह वरुण गांधी को बचाना है जी। यही वजह है कि इतने दिनों बाद समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने, जब IBN 7 ने इसको एक्सपोज किया है, उसके बाद ही अपील करने की इनको जरूरत समझी है।
ये जहां तक एक जो आप फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं। इसमें कोई पहली चीज तो ये कि तमाम आई विटनेसेस हैं जिनको मैं भी जानता हूं, जिन्होंने सुना, अपने कानों से सुना और देखा कि वरुण गांधी ने ये सब बोला, और उसी टाइम पे तमाम लोगों ने रिपोर्ट भी किया। सीडी की बात बाद में आई, सीडी को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सीडी में जब फोरेंसिक लैब ने मांगा वरुण गांधी का सैंपल, वॉइस सैंपल, वो दिया नहीं गया, आज तक नहीं दिया गया। इसीलिए उसके पीछे इंटेंशन यही रहा होगा कि वरुण गांधी की आवाज उससे मैच ही ना करे। दूसरी चीज, ये जो जिस तरीके से पूरा उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि इसका फायदा, जितना भरपूर फायदा उठा सकते थे इस अपने कम्युनल भाषणों का, वो जब ले लिया तब इन्होंने सोचा अब इससे निकल पड़ो। मुझे मालूम है, मुझे बीएसपी गवर्नमेंट के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने उस टाइम भी बताया था कि वरुण गांधी यहां तक थे कि वो किसी तरह इस केस से निकलना चाहते थे। बात की बात है कि वो माफी मांगने तक को तैयार थे। सर जी, आपसे बातचीत जारी रखें, लेकिन यशवंत जी के जानकारी के लिए, समाजवादी पार्टी के लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो कॉपी मेरे हाथ में है, जो अदालत की कॉपी है, जो अदालत का फैसला है, उसमें अदालत ने खुद लिखा है, अदालत ने लिखा है कि थाने पर दी गई तहरीर में यह कहा गया था कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि सीडी से हुई। अदालत ने कहा, अदालत फिर पढ़ देता हूं, थाने पर दी गई तहरीर से यह कहा गया था कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि सीडी से हुई, परंतु कोई सीडी प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही इसकी कोई क्लिपिंग बनाई गई थी। यह बात अदालत के अंदर शारिक साहब ने कहा, यानी क्लिपिंग बनाई थी वो भी नहीं नजर आई, सीडी में, और अदालत का साफ तौर पर कहना था कि भाई इन आरोपों की पुष्टि सीडी से हुई थी। यह बात खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कही थी। अब हमारे साथ इस वक्त जो है भदौरिया जी, क्या आपकी सरकार ने कोई षड्यंत्र किया था क्या? देखिए, जब उस समय